दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। सदन के अंदर जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी दहाड़ लगा रहे हैं, यकीनन ऐसे वीडियो का वायरल होना तो बनता ही है। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे सदन के अंदर ये बात बताई कि किस तरह से मुसलमानों को लेकर के हमारे साथ जो है, जब भी हमने मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की तो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। हमें भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताया गया। लेकिन जिस वक्त इस देश में कोई इंसान पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है, बैकवर्ड्स की बात करता है, तब उस वक्त उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम होने की बात नहीं की जाती है, उन्हें बीजेपी का बी टीम का टैग नहीं दिया जाता है। लेकिन जब हम मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं तो हमारे ऊपर ये इल्जामात लगा दिए जाते हैं कि हम बीजेपी के बी टीम हैं। यकीनन ये इसलिए किया जाता है ताकि हम काम न कर सकें। आप तमाम लोग भी इसके बारे में खूब वाकिफ होंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर एआईएमआईएम को पेश करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो हैं वो कोशिश करते रहते हैं। कभी राहुल गांधी जी एआईएमआईएम को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता देते हैं, तो कभी वो नीतीश कुमार साहब ये कहते हैं कि आप तो जानते हैं ना कि वो किनके लिए काम करते हैं, और एआईएमआईएम को भाजपा का बी टीम बता दिया जाता है। और खुद नीतीश जी एनडीए की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो इधर ना आ गए हैं, अब इधर उधर जाने का कोई बात ही नहीं। और इस तरह से एआईएमआईएम पार्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इल्जामात लगते रह जाते हैं। लेकिन देखने को ये तस्वीरें मिलती है कि कांग्रेस के नेता अपना पार्टी को छोड़ करके सीधे सीधे कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री हो या कई सारे बड़े बड़े नेता हो, वो बीजेपी जाके ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हद ये है कि कांग्रेस के नेता के द्वारा ये बात कही जाती है कि एआईएमआईएम तो भाजपा की बी टीम है। नीतीश कुमार कहते हैं कि एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है। और यही हाल सिर्फ इन लोगों का नहीं है, बल्कि लगभग वो तमाम राजनीतिक दल जिन्हें मुसलमानों के सिर्फ और सिर्फ वोट की जरूरत है, काम से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो एआईएमआईएम पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता देती है। और इस तरह से इस देश में किस तरह मुसलमानों की आवाज उठाने वाले नेताओं के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं, वो आप तमाम लोग भी देख रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी का वो स्पीच जिनमें उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम नेताओं के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कही है। और उन्होंने कहा है कि हम किसी के पीछे पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, हम खुद से खड़ा होना चाहते हैं, हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और हम इस हिंदुस्तान में अपनी सियासी रसूख बनाना चाहते हैं। हमारे लोगों को उस मकाम पर पहुंचाना चाहते हैं कि उन्हें किसी और की जरूरत ना हो। जो पहले हमारे हालात थे हम वही करना चाहते हैं। जब एक वक्त था हमारे पास हुक्मरानी थी, लेकिन आज हालात यह है कि हमारे लोग परेशान हाल हैं। और इसके जिम्मेदार कौन हैं? यकीनन इसके जिम्मेदार इस देश की हुक्मरानी करने वाले वो लोग हैं जो पिछले 70-75 सालों से इस देश के गद्दी नशी रहे हैं। आइए सुनते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। ऑपरेशन पोलो वो पुलिस सेक्शन के नाम पर कलम की एक जुम्बिश के जरिए हमारे हजारों मुसलमानों को रोजगार से महरूम कर दिया गया। कानून ऐसे बनाए गए कि कभी एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट के जरिए मुसलमानों के जमीनात को छीन लिया गया, कभी जागीर एबॉलिशन के नाम पे मुसलमानों के जागीरों और मनसबों को छीन लिया गया, तो कभी इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए जमीनात को छीन ली गई। अरे जो तख्त ताज का वारिस था, जो कभी तख्त पे बैठा था, ताज था उसके सर पर, आजादी के बाद मुसलमान रक्षा ढकेलने पे मजबूर हो गया, बंडियों पे आ गया, उसके महलात वीरान हो गए और उसके तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन गए। एक ऐसी दास्तान है मुसलमानों की पसमानदगी की कि अगर मैं कहूं तो ये कांग्रेस के हुकूमत से मैं कहूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को दोहराऊंगा कि मौलाना आजाद ने पुलिस सेक्शन के बाद हैदराबाद का दौरा किया था और कहा था कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जो मैं अपने साथ अपनी खबर में ले जाऊंगा। इतना लाखों हजारों की तादाद में इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हुई। तबाह बर्बादी के बाद आज मुसलमान खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो इस कोशिश में अगर कुछ मददगार अगर कोई साबित हो सकती है कोई चीज, तो मैं समझूंगा
कि ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन मुसलमानों के लिए, ज्यादा से ज्यादा मौके मुसलमानों के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन के जरिए मुसलमानों को नौकरी देना, इसके जरिए ही मुसलमानों की पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा, हर किसी से हमने उम्मीद लगाया, लेकिन हर एक ने हमारे उम्मीदों को चिकनाचूर किया। हमने हर एक से आस लगाई, लेकिन हर एक ने हमारी आस को तोड़ा। और आज हम ऐवानों में अपनी नुमाइंदगी के जरिए अपने मसाइल के हक के लिए लड़ते हैं, तो हमको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, हमको इनका नुमाइंदा कहा जाता है। क्या हमको हक नहीं हमारे हक के लिए लड़ने के लिए? क्या एक रेड्डी को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक कम्मा को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक वेलमा को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक राव को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? और एक एससी को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एसटी को हक है, लेकिन हक नहीं है तो मुसलमान को क्यों मुसलमान अपनी जिद्दोजहद ना करे, अपनी पार्टी ना बनाए, अपने नुमाइंदों को ना जिताए? वो चाहते हैं कि हम क्या किसी रेड्डी के दुम छल्ले बन जाएं? नहीं, हम किसी के दुम छल्ले बनने तैयार नहीं है, न रेड्डी के, न राव के, न किसी के। हम अपने बलबूते पे जिद्दोजहद करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे। और वो हक जो हक दस्तूर ने हमको दिया, दस्तूर में हर किसी को बराबर का हक दिया गया, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक को बराबर हक है। लेकिन आज मुसलमानों के हक के लिए लड़ना यह है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी की बी टीम हैं। अरे आज अजीब मामला हो गया है, कोई दलित के हक के लिए लड़ता है तो उसको बीजेपी का एजेंट नहीं बोला जाता। कोई अगर बैकवर्ड क्लास के हक के लिए लड़ता है तो वो बीजेपी का एजेंट नहीं होता। लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और आज हक की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि हमने सबको आजमाया, नेहरू को आजमाया, इंदिरा गांधी को आजमाया, हमने राजीव गांधी को आजमाया, हमने वीपी सिंह को आजमाया, हमने देवेगौड़ा को आजमाया, हमने सबको आजमाया, लेकिन हमारी पसमानदगी दूर नहीं हुई। और आज हम अपनी हक की लड़ाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जरिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। तो सुना दोस्तों आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को कि किस तरह से उन्होंने देश की मौजूदा सरकार पर और पिछली तमाम सरकारों पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मुझे कहने वाले लोग वही लोग हैं जो यकीनन हमारी जो कह सकता है हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जो अपने लोगों का काम करना चाहते हैं, उसे वे लोग देखना नहीं चाहते हैं। बीजेपी की बी टीम हमें कहा जाता है चूंकि हम मुसलमानों की आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन जब कोई दलितों की आवाज उठाने की कोशिश करता तो उन्हें कोई नहीं कहता कि ये बीजेपी की बी टीम है। और कई सारी बातें अकबरुद्दीन ओवैसी ने कही है। आप तमाम लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि एआईएमआईएम पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? तो हां सिर्फ मत लिखिएगा, वजह जरूर बताइएगा।